अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काविशी जमील न्यूज़ की पेशकश अकोला ख़बर में आपका खैर मकदम है। अकोला शहर में दुकानदारों के लिए इंतज़ामिया का फ़ैसला गलत हो रहा है साबित। नाकिस इंतज़ामी बंदोबस्त से दुकानदारों में शदीद नाराज़गी। कोरोना रोकथाम की तो बात दूर, इंतज़ामिया के नाकिस इंतज़ाम से कोरोना वबा के और ज़्यादा फैलने का इम्कान। इस ताल्लुक़ से कैमरे पर आकर दुकानदारों ने जताई नाराज़गी। अकोला से शेख लुकमान की रिपोर्ट। अकोला शहर में तकरीबन 14,000 कारोबारी व दुकानदार हैं और इन सभी से तकरीबन 35,000 लोग जुड़े हुए हैं। अकोला इंतज़ामिया ने इन दुकानदारों के लिए और इनसे जुड़े सभी लोगों के लिए टेस्ट करने और रिपोर्ट हासिल करने के बाद ही दुकानें और कारोबार शुरू करने की इजाज़त दी है। ऐसे में इंतज़ामिया ने अकोला शहर में 11 टेस्ट के मराकीज़ पर टेस्ट करने की अपील की, जिसमें शहर के विठल मंदिर, विठल नगर, बड़ी उमरी, सातो चौक, जठारपेट, कस्तूरबा गांधी अस्पताल, डाबकी रोड, रतलम लॉस, राउतवाड़ी, चौधरी विद्यालय, रतनलाल प्लाट, GMD मार्केट, रामनगर, म्यूनसिपल स्कूल नंबर 16, सिंधी कैंप, हरिहरपेट, नायगांव, किसनीबाई भारतीय अस्पताल, म्यूनसिपल आयुर्वेदिक दवाखाना शामिल हैं। इंतज़ामिया ने इन सेंटर पर अपने टेस्ट करवाने की अपील की थी, जिसके बाद दुकानदारों और उनसे जुड़े लोग इन सेंटर्स पर अपना टेस्ट करवाने गए, लेकिन इन सभी सेंटर्स पर रैपिड टेस्ट किट मुहैया ना होने से लोगों को घंटों धूप में खड़ा रहने के बाद भी टेस्ट से महरूम हो रहे हैं। मिली मालूमात के मुताबिक हर सेंटर पर 100 या 200 किट ही मुहैया होने से लोगों को काफ़ी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। कारोबार की फिक्र, रोजी रोटी के मसले की वजह से दुकानदार और उनसे जुड़े लोग खुद ही टेस्ट करवाने आगे आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इंतज़ामिया की नाकिस कारकर्दगी की वजह से दुकानदारों को हद दर्जे परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। हमारे नुमाइंदे शेख लुकमान ने जब इन सेंटर्स का जायज़ा लिया तो लोगों में शदीद गुस्सा दिखाई दिया। कैमरे पर लोगों ने इंतज़ामिया की कारकर्दगी की पोल खोल कर रख दी। रैपिड टेस्ट किट अवेलेबल ना रहने से सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियाँ उड़ती दिखी। हज़ारों की भीड़ ने इंतज़ामिया के बंदोबस्त पर सवाल या निशान खड़ा कर दिया है। इससे मुतालिक कांग्रेस लीडर साजिद खान पठान और टेस्ट करवाने आए लोगों ने इंतज़ामिया की इंतज़ामी कारकर्दगी के बारे में क्या कहा, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं अकोला के कलेक्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को, व्यापारियों की रिक्वेस्ट को, आम जनता की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लॉकडाउन खोलने की परमिशन दी। लेकिन साहब, लॉकडाउन खोलने की परमिशन जिस शर्तों पे आपने दी, जिन व्यापारियों को दुकानें खोलने की परमिशन आपने जिन शर्तों पे दी, क्या वो शर्त के लिए आप खुद निभाने के लिए तैयार है? आपने बोला कि जब तक कोविड का टेस्ट नहीं होगा जब तक आप दुकानें नहीं खोल सकते। ठीक है, व्यापारी ने वो बात भी मान ली, लेकिन आपने उतनी कीटें उपलब्ध नहीं कराई, उतने सेंटर उपलब्ध नहीं कराए, कोई नियोजन नहीं। यहाँ पे जो बड़ा जो टेस्ट होता है उसका सिर्फ 700 की 750 की कैपेसिटी है। रैपिड जो टेस्ट है वो रैपिड टेस्ट करवाने के लिए महानगर पालिका CS की जवाबदारी थी। आज व्यापारी सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक लाइन में खड़ा हो रहा है और बाद में 100 किट आती है उसके पास में, वो 100 किट का इस्तेमाल होता है और उसके बाद में बाकी लोग घर पे जाते हैं। 3-3, 4-4 दिन किसी का नंबर नहीं आ पा रहा है टेस्ट करवाने के लिए, तो व्यापारी अपनी दुकानें खोलने के लिए कब तक इंतजार करेंगे? मेरी कलेक्टर महोदय से, अकोला के CS से, महानगर पालिका के जो आयुक्त साहब है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों की समस्या समझो। उनके ऊपर जो आप 5,000 की पावती का दंड लगा रहे हो, दुकानें सील कर रहे हो, वो डराने धमकाने से ज्यादा उनके साथ ये है कि जो आदेश आपने दिए कि बिना टेस्ट के आप दुकानें नहीं खोलने देंगे, तो क्या आप सक्षम हो? मैं ये सवाल कलेक्टर साहब से भी करता हूं, मैं CS से भी करता हूं और अकोला महानगर पालिका के आयुक्त से, अधिकारी से भी करता हूं, क्योंकि देखना ये जा रहा है कि एक तरफ आप नोटिस निकालते हैं कि 20 के ऊपर, 40 के ऊपर शादियों के अंदर लोग नजर नहीं आएंगे, और जहां टेस्टिंग कैंप के अंदर आप कम से कम 500-500 लोग एक जगह खड़े हैं, तो डिसऑनर आप नहीं कर रहे आपके आदेश का। तो साहब, सब गड़बड़ हो रहा है, इसको नियंत्रण में करिए। लोग अभी तक आपका आदेश मान रहे हैं, कल लोग आदेश मानना बंद करें, उसके पहले लोगों की समस्या हल करें। आपसे मेरी खास तौर से विनती है।
बोला ना, मेरा नाम प्राजक्ता उज्जैनकर है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग यहाँ से 7 बजे से खड़े हैं, सुबह से औरतें हैं सब, अपना सब घर पे सब बच्चे खाना वगैरह सब छोड़ के यहाँ पे खड़े हैं सिर्फ अपना दुकान खोलने के लिए। तो इन लोगों को ये अभी 11 बजे है, इन लोगों को धूप लग रही है। हम लोग सुबह से यहाँ पे बैठे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं 3-4 बार और भगा रहे इधर उधर। प्रॉब्लम नहीं हो रहे, भगा रहे हम लोगों को इधर उधर। तो इन लोगों को बोलो पहले कि कोई परफेक्ट टाइमिंग दे और उसी टाइमिंग से ये सब चले। 10 बजे का टाइमिंग देते हैं, 11 बजे आते हैं, उसके बाद भी बोलते हैं कि हमारे आए ही नहीं है टेस्ट जो होते हैं वो करने के लिए। और हम कितनी बार टाइमिंग करें। ये आप बढ़ावा दे रहे हैं कि कम कर रहे हैं? कोरोना को बढ़ावा देने के चांस है ना। अब एक आधे का इसमें रहेगा तो तकलीफ किसको होगी? इसको जिस तरह आप कर रहे हैं सेंटर पे, तो साफ सफाई भी तो नहीं होना वहाँ पे। इसके बारे में बता दो। अभी देखो आपने देखे कि कितना यहाँ कचरा डाला, कीट डाला, मास्क डाला, हैंड ग्लोव्स डाले हुए सब। तो इसको उन्होंने डिस्पोज करना था ना, यहाँ फेंक के चले पब्लिक को और बेचारे इंस्पेक्शन एक आधे को भी रहा देखने में, इससे और बढ़ेगा ना। हाँ सही। तो उसके लिए जो यहाँ का सेंटर का रिस्पॉन्सिबल है उसको आप दो ना, उसको रूल रेगुलेशन टर्म एंड कंडीशन। इससे बढ़ सकता है। हाँ, इससे तो बढ़ेगा ना। अब एक आधा जब आपके पास कोई आया जो पॉजिटिव रहा, आपने उसका करे तो उसको आपने बराबर डिस्पोज नहीं किए। सुबह 6 बजे से हम सवेरे 5 बजे से यहाँ पर आए हुए हैं। राजेश दुबे, मैं सवेरे 5 बजे से आया हूँ साहब। सेंटर कौन सा है? ये सेंटर तारफेल। बोलो बस। ये हॉल के अंदर आए हम, 5 बजे से इधर ही घूम रहे। अब जाके 9 बज रहे 10 बज रहे तो भी हमारा आने का पता नहीं। अब कैसा करना ये समझ के पाए रहे। कल भी हम वापस चले गए आके। मैं विजय चौरसिया यही मंत्रा प्लाट में रहता। ये देखो सुबह से 6 बजे से पब्लिक यहाँ पर है और यहाँ के जो गवर्नमेंट स्टाफ है 10 बजे आने का कर रहे हैं। ये कहाँ से पब्लिक बेचारी देखो सुबह धूप में भी है। ये तो अच्छा सुनील बाबू मिश्राम ने मंडप तो भी कल से डलवा दिए, कल परसों से। कुछ तो भी यहाँ 10 बजे उन लोग आएंगे, फिर लाइन रहेंगे। कल किट खत्म हो गई इनकी, पब्लिक कितनी वापस गई। इसको हरासमेंट के लिए हुज आर रिस्पॉन्सिबल? कौन जिम्मेदार किसको ठहराएगा? अभी आप देखो अभी एग्जैक्ट हो गया 9:35, उसके बावजूद भी यहाँ कौन आने का कोई नहीं। गवर्नमेंट ने इनको भी थम का कुछ तो रूल करने। हम 5 वाजता आम्ही आलो दोघं जण। मेरा देशी पालक, माझं नाव शंकर गवई। 5 बजे से तो अभी पहले रोजाना आ रहे क्या? हाँ, कितने दिन से? आज आज ही आलो मी। आज नंबर के हिसाब से आए ना। हाँ बता। बाकी पब्लिक देखो कल भी लेडीज और लड़के लोग दूसरे के प्राइवेट में जॉब है, उनको तो जब तक नहीं आएंगे मालक लेंगे नहीं। अभी बेचारे इनका जो पेमेंट जाएगा इतने दिन का, इसका कौन जिम्मेदार रहेगा? कलेक्टर साहब से एक ही निवेदन है कि इसके जो आपके जो सेंटर है, सेंटर का वर्क बढ़ा दो। जगह जगह सेंटर खोलने से करेंगे, इतनी पब्लिक बेचारी 6-8 घंटे लाइन में लग के रह रही, वो उनको तकलीफ नहीं होगी ना। काम धंधे के पैसे भी कम कटेंगे इनके। मालक बोलता पहले कि टेस्ट करा के आ, तो तेरे को ये महीने की पगार देता, नहीं तो पगार नहीं देता। तर आज सकाळी 8 वाजता हजर झालो मी. तर मी 1 नंबर पासून मोजत गेलो तर माझा 115 नंबर होता. नंतर अधिक मी आमच्या येईपर्यंत तर नंबर वाटले आहे ना, 200 पर्यंत दिले इकडे. आमचा 115 याचाच राहिला. माझ्या मागे 50 लोक होते अधी. कितने दिन से आ रहे हैं आप? 3-4 दिन हो गए आ रहा रोज. ऐसा ही ये रोजाना तकलीफ है? रोजाना तकलीफ आहे ना. हे आम्हाला काही कळून नाही राहिलं की कसं आहे हे, की म्हणजे नियम काय यांचे. एकदम हे म्हणतात 101 वर नंबर होता यांचा, एकदम म्हणजे 200 नंबर झाले. हे काय आम्हाला समजून नाही राहिलं. म्हणजे पब्लिकला नंबराचंही समजून नाही राहिलं. ते टेस्ट कशी करावं आम्ही. बराबर हाँ बोलना. हम 2 दिन से आ रहे हैं, हमारा नंबर नहीं लग रहा है. अभी भी हमारा 200 तक नंबर था, 100 नंबर लिए. ये तो 200 ये बोल रहे 200 हो गए. आणि काही सेंटरवरती सकाळी पहिलं त्यांनी सांगितलं की आज बंद आहे म्हणून. लोक लाईनमध्ये उभे राहिले आणि वापस गेले. त्यानंतर आता पुन्हा हे चालू होऊन राहिलं म्हणून. आल्यावर 40-50 जण लाईनमध्ये असताना पण नाही घेतलं. 200 लोकांचं हे झालं म्हणून. आता कस्तुरबा गांधीमध्ये 6व्या नंबरवर होते. त्यांना सांगितले बंद आहे. मैडम ने कोई साहब को फोन लगाई और साहब ने बोला कि आज बंद है.
तो कस्तूरी में से इधर कस्तूरबा इधर में। आने के बाद में यहाँ पे यहाँ आने के बाद में 50 नंबर में फुल कर दिए उन्होंने। प्रत्येक ठिकाणी असंच चालू 50-60 झाले की सांगतात 200 झाले निघा म्हणून व्यापाऱ्यांनी दुकानदारांनी करायचं कसं म्हणे धंदा दुकान संभालना की ये करना है दुकान संभाले हा दुकान सांभाळायचं की इथून लाईन मध्ये उभं राहायचं रोज घंटाभर थांबायचं वापस जायचं पुन्हा पुन्हा दुसऱ्या दिवशी यायचं आमच्या मला चेक केल्याशिवाय दुकानात घेऊन देत नाहीत ना और उसके अलावा फिर सील भी कर रहे ना करने लिए हा दुकान बंद कर दुकान सील पण करून राहिले दुकान सील केल्यावरती माणसांनी काय करायचं रोजंदारी करता लोकांच्या दरवाजावर भटकायचं एक तर ही सुविधा करून द्यावी याचे सेंटर वाढवून देण्यात यावे आम्ही जागा उपलब्ध करून द्यायला तयार आहे तुम्हाला सेंटर करता टाइम बढ़ा- पाहिजे असेल तर टाइम बढ़ा के दो जगह कम होंगी तुम्हारे पास में सेंटर बढ़ाने के होंगे उसके वास्ते जगह भी उपलब्ध करा के देते तुम आदमी दो हमारे पास में जगह जगह तुम्हारे को एक के वास्ते हम जगह उपलब्ध कराने की